परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पे फिजिक्स पढ़ा जाता है, जीके जीएस पढ़ा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे। तो दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है परमजीत क्लासेस 7563। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद ये दोस्तों हमारा वेबसाइट है परमजीत क्लासेस 7563.teachme.in। आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं गूगल पे। एयरफोर्स ने भी कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी। अभी बात करने वाले हैं फुल लूसेंट सॉल्यूशन, जिसमें बात करेंगे। ये होने वाला है चैप्टर 4, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये फोर्थ चैप्टर है जिसमें हम पूरा लूसेंट सॉल्यूशन करा रहे हैं। ये फोर्थ चैप्टर का है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन दिया है लूसेंट के बुक में। PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF प्रोवाइड और क्लासेस अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन ए था ऊर्जा, ऑप्शन सी है जड़त्व, ऑप्शन डी है जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या व्यक्त करता है? तो ये दोस्तों जड़त्व व्यक्त करता है, गति के प्रथम नियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि है। किसी पिंड पर समरूप बल लगा दीजिएगा तो क्या स्थिर रहेगा? F = ma फॉर्मूला होता है बल का। अगर समरूप बल लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे त्वरण कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्थिर रह जाएगी। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। क्वेश्चन में चलते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है। बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणन, बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बल गुणे समय क्या होता है? तो बल गुणे समय डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। अगर ये भी अभी तक ये भी नहीं पता है तो आप जाइए फर्स्ट वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आप पूरा देखिए, उसमें पूरा फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, और बीमा के बारे में, SI मात्रक के बारे में पूरा डिस्कस किए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? बल और समय गुणनफल होता है आवेग का। क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे। रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है। ऑप्शन ए है न्यूटन के प्रथम नियम पर, ऑप्शन बी है संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, और ऑप्शन डी है न्यूटन के द्वितीय नियम पर। तो क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है वह लगाया जाता है। मतलब कि जैसे घोड़ा जो होता है, घोड़ा गाड़ी जो होता है उसको वो खींचता है। आप बैलगाड़ी भी बोल सकते हैं। बैल अगर मान लीजिए खींचता है गाड़ी को, तो क्या उस पर बल जो लगता है, बल घोड़े को जब, मतलब कि घोड़ा जब आगे जाता है तो उसको बढ़ने में कौन सहायता करता है? बढ़ाने में। तो वह लगाया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है गाड़ी द्वारा घोड़े पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, और ऑप्शन सी है पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर, और ऑप्शन डी है घोड़े द्वारा पृथ्वी पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है। ऑप्शन ए है कार की इंजन द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन बी है कार के ड्राइवर द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन सी है सड़क द्वारा लगाया जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो वही सेम क्वेश्चन है जैसे हो रहा था, उसी तरह सड़क द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत कब होता है? भार कब कम प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है एक समान वेग से नीचे उतरती है। ऑप्शन बी है एक समान वेग से ऊपर जाती है। ऑप्शन सी है त्वरण के साथ ऊपर जाती है। ऑप्शन डी है त्वरण के साथ नीचे आती है। हमें मतलब कि मंदन के साथ ऊपर जाती है। मंदन मंदन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। मंदन रिटार्डेशन होता है, मतलब कि त्वरण घट रहा है। तो त्वरण मंदन के साथ ऊपर जाएगी तभी वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती पिंड का वेग मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ऑप्शन ए है अचर है। ऑप्शन बी है समय के अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन सी है समय के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन बी है समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। समय के वर्गमूल के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आस्क करिएगा, पूरा कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में विरामावस्था में है। जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होगा। प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? इसको आप डायरेक्ट याद करके रखिएगा। इसके डायरेक्ट कई बार एग्जाम में फार्मूला पूछ लिया है, या फिर डायरेक्ट इस फार्मूला से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद करके रखिएगा एज ए फार्मूला। कोई द्रव्यमान m प्रारंभ में विरामावस्था में, मान लीजिए कोई भी द्रव्यमान है जो शुरू में क्या है? विरामावस्था में है। जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, एक नियत कांस्टेंट बल लगाया जाता है, कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? ऑप्शन बी 1/√m के। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि 1000 kg की एलिवेटर केबल में तनाव 1000 kg भार है तो एलिवेटर है। ऑप्शन ए है ऊपर की ओर त्वरित है, नीचे की ओर त्वरित है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है ऊपर की ओर मंदित है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए 1000 kg का एलिवेटर केबल है, उसमें 1000 kg भार का तनाव है। 1000 का है, 1000 का तनाव है, तो क्या हो जाएगा? वो तो विराम में हो जाएगा। 1000 का है, 1000 का तनाव भी है, तो विराम में हो जाएगा, या फिर एक समान रूप से चल रहा है। विराम में होगा या एक समान रूप से चलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है। किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है उसके संवेग के परिवर्तन के। ऑप्शन बी है उसके संवेग के परिवर्तन की दर के। ऑप्शन सी है उसके वेग के परिवर्तन के दर के। ऑप्शन डी है बल तथा पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के। ऑप्शन हो जाएगा उसके संवेग में परिवर्तन के। उसके संवेग में परिवर्तन के। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है जब किसी गोली बंदूक से, तो किसी भी गोली को बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक पर प्रतिक्षेपित होता है। बंदूक जब दागा जाता है तो बंदूक क्या होता है? पीछे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते। कैसे मतलब उस गति को कम कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है बंदूक को भारी बनाकर। ऑप्शन बी है बंदूक को हल्का बनाकर। ऑप्शन सी है बंदूक चलाने वाले के कंधे पर एक बैंड रखकर। और ऑप्शन डी है बंदूक के कुंदे को हल्की धातु का बनाकर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा बंदूक को भारी बना कर, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है जड़त्व का गुण है। प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी किसी वस्तु में होता है, ऑप्शन सी किसी भी वस्तु में नहीं होता है, ऑप्शन डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। ऐसा तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, चाहे वो विराम में हो या फिर गति में हो, तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है। परिभाषा, ऑप्शन ए है परिभाषा एक जड़त्वीय तंत्र है, ऑप्शन बी है जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परितः घूम रही है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परितः घूम रही है, जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम में क्या होता है? तो ऑप्शन ए विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ऑप्शन बी परिमाण में समान होती है, ऑप्शन सी विपरीत दिशाओं में कार्यरत होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, परिमाण में समान रहता है लेकिन दिशा विपरीत रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट, ऑप्शन ए है ऊपर जा रही हो तो तथा अवमंदित हो, ऑप्शन बी ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो, ऑप्शन सी नीचे आ रही हो तथा त्वरित हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर जाएगी और त्वरित रहेगा तभी, मतलब कि ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है छद्म बल का अस्तित्व केवल डैश निर्देश फ्रेम में लागू होता है। छद्म बल जो होता है उसका अस्तित्व केवल कहाँ लागू होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। क्या हो जाएगा? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में लागू होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गति के प्रथम नियम को कहते हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे, पहले भी हम बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। किस चीज का नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करता है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो दोस्तों एक न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था परिवर्तित करने की अयोग्यता को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 किसी वस्तु द्वारा किसी वर्तमान अवस्था परिवर्तन करने को की अयोग्यता को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो ये था दोस्तों 20 क्वेश्चन है इवोल्यूशन के बुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग परमजीत क्लासेस। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको क्लासेस अपडेट या फिर कोई भी वैकेंसी अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।